वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन है ये? बताइए। ये तो ये फोन कट करके भाग गए। फोन काट करके भाग गए। आपको भी लाइन पे नहीं लिया इन्होंने। अच्छा, फोन कट करके भाग गए। हाँ, क्या बोले? कह रहे मैं आलिम नहीं हूँ और मैं जो है मुझे अरबी भी नहीं आती है, उर्दू भी पढ़ना नहीं आती है, मैं तो सिर्फ पूछने आया हूँ आपसे। हाँ, फिर तो बताइए। मैंने इनको बताया, बोले बोले कब्र वालों से मदद मांगना क्या है? तो मैंने कहा जायज़ है। बोले क्या दलील है? मैंने कहा बोले हदीस से और कुरान से बताओ, सही हदीस से जवाब दो। तो मैंने उनसे कहा कि आपको सही और ज़ईफ का फ़र्क पता है क्या? या मैं कोई हदीस पेश करूंगा या कुरान की कोई आयत पेश करूंगा तो आपको उसूल आते हैं इस्तेदलाल करने के? तो कोई हदीस अगर आपके सामने आई, उस हदीस को पढ़ने के बाद में एकदम कोई उस हदीस से रिजल्ट निकाला जाएगा, या उसके कोई उसूल और कवानीन बनाए हैं उलमा इकराम ने कि किसी हदीस को पढ़ने के बाद या कुरान की आयत पढ़ने के बाद उससे इस्तेदलाल कब किया जाता है और कैसे करके किया जाता है? तो बोले नहीं नहीं, वो मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं इमाम अहमद रज़ा खान का तर्जुमा जो है वो पेश कर देता हूँ। तो मैंने कहा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह तुम्हारे लिए हुज्जत हैं? अगर वो हुज्जत हैं तो फिर उनकी बात मानो, फिर अगर हुज्जत हैं तो। तो बोले नहीं, मैं तो आप इस्लाह कराने के लिए आया हूँ, पूछो। तो मैंने कहा मैंने बता तो दिया जायज़ है। तो मैंने कहा बोले ना दलील से बताओ मुझे, दलील से। तो मैंने कहा अगर तुम्हें बात करनी है तो फिर अपना अकीदा वाज़ेह करो, आपका दावा क्या है, उस दावे पे दलील पेश करो। आपको नहीं आता है, आपका कोई आलिम हो उसको लेके आओ। और अगर आपको खाली क्वेश्चन करना है कि मैं पूछने आया, तो मैंने बता दिया। लेकिन ये था ना कि अगर मैंने गलत बताया, अपनी बात हुई तो आपने तो आप एक ऐसे आदमी को लेके आओ जो वाकई उसूल हदीस और उसूल उलूम कुरान से वाकिफ हो, तो उससे मेरी बात करा सकते हो। मतलब ये है हमारा। तो अब जो बंदा ये बताने कोई तैयार, मैंने उससे पूछा कि आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हो, किस मकातब फिक्र से ताल्लुक रखते हो? मैं मुसलमान हूँ। तो मुसलमान तो अपने आप को शिया भी कहते हैं, कादियानी भी कहते हैं। मुझे पता तो होना चाहिए कि सामने वाला बंदा जो है वो किस जमात से ताल्लुक रखता है। फिरके से देखो, हम लोग जुड़ते नहीं किसी फिरके से, हम तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हदीसें मौजूद हैं, जामे तिरमिज़ी वगैरह में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो जमात पे अल्लाह का हाथ है, जमात के साथ हो जाना। हाँ, तो हम जमात के साथ। कौन सी जमात से हैं आप? वो तो पता चले कि जमात है जो साहबा इकराम, वो जमात है कौन सी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी है। अरे जो भी है, अरे तो वो कौन है? अहले हदीस है या शिया है या कादियानी है या बरेलवी है या देवबंदी है या राफजी है या खारजी है? कौन है? देवबंदी वाले तो फिर है क्या उसका? जमात का कुछ नाम तो होगा, कौन सी जमात है वो? नबी अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि तुम मेरे और मेरे साहबा के। अब उसका तरीका नाम दौरे हाजिर में जो है, दौरे हाजिर में कौन है वो तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने उनसे ये भी पूछा, अहले सुन्नत वल जमात। मैंने अहले सुन्नत वल जमात तो ये भी तो नहीं कहा उन्होंने कि अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूँ। उन्होंने तो ये भी क्लियर नहीं किया, उन्होंने ये भी नहीं बताया। वो यही कह रहे थे कि अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूँ, उन्होंने तो ये भी नहीं कहा। तो क्लियर आपने बुजुर्गों से मांगने क्लियर क्या कर लिया? उन्होंने बात ही कहाँ की यार। फिर वो भागे फोन करके मेरे से कर लेते ना, मेरे से चलो उन्होंने करी। तो उनको आपने बात करने के लिए बुलाया, तो फिर वो बात मेरे बोले कि मैं करूंगा शमी भाई से बात। मैंने कर लो, आप कुछ पूछना है मुझे उनसे, मैंने पूछ लो, फिर मैं कर लूंगा बाद में बात। अरे यार यार अच्छा, एक चीज देखिए, ईमानदारी से बताना। अच्छा, कि जब भी तुमने किसी बरेलवी से बात करी होगी और उससे तुमने पूछा होगा कि किस मसलक से ताल्लुक रखते हो या किस मकातब फिक्र से ताल्लुक रखते हो, तो डायरेक्ट उसने कह दिया होगा कि मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। हाँ, ये कहता है, कह देता है ना, हिचकिचाता भी नहीं है, पहली बार में ही बता देता है। और मेरा तजुर्बा ये रहा है कि जितने भी मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के फॉलोअर हों या अहले हदीस हों या जितने भी चल रहे हैं, ये बताना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, अहले भी तो बताते हैं, वो तो ठीक है, नहीं बताते हैं। हम लोग क्या है, बहुत देर में बताते हैं। अरे भाई, जो हमारा अकीदा है, हम जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हाँ, वो बता, तो अगर वो हक है तो हमें बताने में डर किस बात का? पता पड़ जाता है कि हाँ यार, इसकी थॉट
तो सोच क्या है, ये सोच क्या लेके चल रहा है, तो उससे बात हो जाती है। तो अगर वाकई हम हक पे हैं तो हमें डर कैसा बताने, हम तो डंके की चोट पे खड़े होके हम कह देंगे कि भाई हम फला को फॉलो कर रहे हैं, फला हमारा दौरे हाजिर में फला आलिम है, मुतकद्दमीन में हमारा फला आलिम है, हम हमारे लिए वो हुज्जत है, तो हमें डर किस बात का है। हमने उनसे ये भी पूछा, मैंने उनसे ये भी पूछा, चलो अच्छा ये मत बताओ कि आप किस जमात से हो, किस मकतब फिक्र से हो, आप यही बता दो दौरे हाजिर में आप अपने 3 उलमाओं के नाम बता दो, कोई आलिम है आपके या नहीं है, वो भी नहीं बताया। तो ये तो हाल है, बंदा खुद बताने को कुछ तैयार भी नहीं है, तो वो बात क्या करेगा, उससे ऐसे बंदे से बात ही क्या होगी। बात के बस वो तो एक सवाल है जो मन में, देखो इस चीज से हमेशा से हम लोग, अब पूछना है तो पूछने की दलील दे दी। अब तब सवाल करने आए हो कि भाई फला मसला कैसा है, तो बता दिया कि जायज है, तो उसको मानो। अगर आपको आता नहीं है और अगर आपको आता है तो फिर बात कर लो, उस पर एतराज करो तो फिर उसका जवाब दिया जाए। एतराज भी तो उठना चाहिए ना भाई, मैं कोई काम कर रहा हूँ उस पर जब बंदा कोई एतराज उठाता है तो वो जब एतराज उठाएगा तभी तो मैं जवाब दूंगा। वो सामने वाला एतराज ही नहीं उठा रहा है, वो डायरेक्ट भाई मुझसे ये पूछ रहा है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। अरे मैं तो करता चला आ रहा हूँ भाई, सीना उधर सीना चल रहा है। लेकिन एक काम करने की दलील तो होनी चाहिए ना, कम से कम मुसलमान के पास तो दलील होनी चाहिए। दलील तो ऐसा नहीं है कि दलील नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि दलील नहीं है, नहीं दलील होती ना। तो मैं छोटे से पूछता बरेलियों से दलील जो होती है मुमानियत की दलील होती है, जवाज की दलील नहीं होती है। इमाम हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह की फतहुल बारी मुमानियत देखो, ऐसे तो फिर हम कहते हैं ना कि नमाज की मुमानियत बताओ कि 2 सजदे 3 सजदे नहीं कर सकते। हाँ ये है, क्या है इसकी मना है ना, तीन जहाँ पर 3 सजदे 3 रकातें बताई गई है वहाँ पर, जहाँ पर 3 रकातों का हुक्म है, 3 रकातों का जहाँ पर हुक्म है वहाँ पर 3 ही पढ़नी है। ये अदद आ गया जहाँ पर गिनती बता दी कि भाई जो 3 है, अगर आप 3 की जगह पे 4 पढ़ लेंगे। 3 जैसे आप कहते हो ना कि मना ये नहीं करने की दलील क्या है, तो मैं भी ये कहता हूँ कि ये बताओ कि 4 सजदे नहीं कर सकते, दलील क्या है? ये मना है साफ तौर पे, मैं आपको भेज दूंगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, गालिबन मेरे ज़हन में कल भी नहीं भेजा मुझे। तो ये आपने मांगी नहीं, आपने मुझसे ये इस बारे में बातें कहाँ हुई थी? रिकॉर्डिंग सुनना आप, मैंने कहा था कि फिर हम लोग इसकी मैं भेज दूंगा। और इसका मतलब दिया जाता है, यही कहा जाता है ईद की अजान की मनाही दिखाओ, ये भी कहा जाता है, ईद कहा जाता है नहीं कहा जाता, तो ये भी हदीस में भेज दूंगा, इसकी भी मनाही आई है, ईद की नमाज की भी मनाही है कि ईद उल फितर की नमाज की कोई अजान नहीं है। जी सही, मैं सियासत्ता से भेजूंगा मैं आपको, सियासत्ता से मैं भेज दूंगा आपको, 1 सेकंड। ये तो देखो अकीद मसला है ना, एक इंसान जो दुनिया से चला गया, हम उससे मदद मांग रहे हैं। अच्छा ये चीज तो एक खतरनाक मसला है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारी इस्लाही तौर पे बात हो रही है, ठीक है, ये कोई हम डिबेट वगैरह नहीं कर रहे। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि चाहे कोई इंसान दुनिया से चला गया या है मौजूद, ठीक है, जो मदद होती है चाहे जाने के बाद हो चाहे बंदा सामने मौजूद हो, ये मदद कौन करता है? आया कि वो बंदा खुद अपनी तरफ से करता है या अल्लाह करता है? अच्छा ये जो बंदा नहीं करता है ना, हकीकतन बंदा थोड़ी ना करता है वो मदद। हकीकत तो हकीकत मैं ये पूछ रहा हूँ कि हकीकतन कोई भी नहीं करता। अच्छा दुनिया में जो करता है वो बंदा करता है? नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे कोई चीज सुनो, मिसाल दे रहे हैं कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, तो मैं सादत भाई के पास मैंने सादत भाई से कहा, मैं सादत भाई से मैंने कहा सादत भाई मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मेरी मदद करो। तो ये जो मदद 10,000 रुपए की सादत भाई ने मुझे की है, तो ये मदद हकीकतन सादत भाई ने की है या अल्लाह ने की है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। अल्लाह ही करता है मदद, लेकिन ये तो अल्लाह असबाब बनाता है ना। हाँ तो लेकिन हकीकतन मदद जो है हकीकतन समझ में नहीं आती, हकीकतन मदद जो है वो अल्लाह ही की है ना। नहीं देखो अपन अपनी मर्जी से अकीदा बनाएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ, आपको एक चीज शायद आपकी समझ में आ जाए। कुरान में आया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, ठीक है।
अब कुरान में दो तरह की आयतें, एक होती मुतलकन, एक होती मुकय्यद। मुतलक कहते हैं कि जिसमें बिल्कुल सरसरी तौर पे फरमा दिया, हुक्म दे दिया उसका, और एक मुकय्यद होती है। इसको दुनियावी मिसाल से मैं आपको समझा दूं कि जैसे मैंने आपसे ये कहा कि सादत भाई 1 किलो आलू लेके आओ, मैंने हुक्म दिया आपको जाओ 1 किलो आलू लेके आओ, आप गए और लाल वाले आलू लेके आ गए, ठीक है। अब मैं आपसे ये एतराज करूं, जब आप आलू लेके आए, मैं आपसे ये कहूं कि भाई लाल वाले आलू लेके क्यों आए, मैंने तो सफेद वाले का मेरा मंशा थी, तो आप कहोगे नहीं भैया आपने कोई कहा थोड़ी था कि लाल लेके आना। अब ये मसला जब पंचायत में जाएगा तो लोग मेरी तो गलती निकालेंगे कि भाई अगर आपको लाल वाले चाहिए थे तो लाल कह के भेजते उसको, है नहीं। मैंने तो मुतलकन बोल दिया कि आलू लेके आओ, वो बंदा आप चाहे लाल लेके आए चाहे सफेद लेके आए, उस पे गिरफ्त नहीं होगी, है ना। और अगर मैं हुक्म दे के भेजता कि भाई लाल ही लेके आना है, उस तब अगर आप सफेद लेके आ जाते, तो ये मुतलकन और मुकय्यद का मैंने आपको फर्क बताया। ऐसे ही अल्लाह ताला जब हुक्म देता है तो बाज जगह बाज आयतों में मुतलकन होता है कि मुतलक फरमा दिया है यहाँ पर कि कहा है अल्लाह ताला ने कि भाई लाल वाला ही, मतलब मैं बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। तो जो मुतलकन आयत होती है उनमें फिर आप जो कह दिया अल्लाह ताला ने, उसको फिर आप किसी और चीज इंटरफियर उसके अंदर नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो यहाँ पर जो आयत आई है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मुतलकन आयत है, किसी तरह की अल्लाह ताला ने कैद नहीं लगाई, ये मुतलक मनाही फरमा दी अल्लाह ताला ने। देखो खुद आप सोचो, जो दुनिया से चला गया वो मदद कैसे करेगा? वो मदद करता ही कहाँ है भाई मेरे, यही तो मसला है। यही तो मदद करता ही नहीं है तो उससे मदद मांगने की जरूरत क्या है? तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ इतला क्यों करा? जब मुर्दा जिंदा अल्लाह करता है तो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा कि मैं जिंदा करता हूँ? ईसा अलैहिस्सलाम ने करा कुछ? कब्र में जिंदा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने इतलाक अपनी तरफ करा है कि मैं जिंदा करता हूँ, जिंदा तो अल्लाह करता है। पैगंबर की जो पैगंबर बात कहता है ना, अपनी मर्जी से ख्वाहिश, पैगंबर शिरकिया जुमला नहीं बोलेगा, ये ध्यान में रखो। वो अल्लाह ने कहलवाया है शिरकिया जुमला है वो क्या? आप जो कह रहे हो कि गौस पाक को या वली को क्यों पुकारते हो या वली से मदद क्यों मांगते हो, तो यानी ये जुमले पे आप कैद लगा रहे हो ना कि जुमला ये शिरकिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर भी तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ इतलाक किया है कि मैं जिंदा करता हूँ, हालांकि जिंदा करता है अल्लाह ताला, अल्लाह करता है, जुबान थी ना, तो वो जुबान के शिरकिया जुमला बोलेंगे क्या? तो अल्लाह ने महफूज रखी ना, अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि अल्लाह रहमान है और रहीम है। एक जगह कुरान में और जगह कई जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रऊफ और रहीम है। तो उधर अल्लाह भी रहीम है, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहीम है। तो उसमें क्या हुआ? अरे तो यहाँ पर कैसे करके शिर्क से निकालोगे इसको? अरे नहीं बताओ ये जो सिफत अल्लाह की, आप मुझे यहाँ पर इतना समझा दो कि ये रहीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और अल्लाह भी रहीम है, तो ये शिर्क हुआ या नहीं हुआ? देखो कितना कैसे निकालूं? सुनो तो एक लकीर खींची, सीधी लकीर, वो मुझे मत बताओ, वो मैंने पढ़ी है, वो मैंने पढ़ी है, ये मुझे बताओ वो रास्ते निकाले यानी चोर रास्ते। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, शिर्क की तारीफ ये है कि अल्लाह ताला, शिर्क की तारीफ क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, शिर्क की तारीफ ये है कि अल्लाह ताला की जात में सिफात में किसी को अगर शरीक किया जाए तो वो शिर्क होता है, यही तो तारीफ है। तो ये रहीम जो है अल्लाह ताला अपने लिए फरमा रहा है कि मैं रहीम हूँ, और उधर दूसरी जगह फरमा दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहीम है। तो ये तो अल्लाह की सिफत है ना रहीम, और मुर्दे जिंदा करना किसकी सिफत है? अल्लाह की सिफत है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत और जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो उधर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं जिंदा करता हूँ, एक तरफ अल्लाह कह रहा है नहीं मैं जिंदा करता हूँ। तो ये जो अल्लाह की सिफात को आप सब मुझे इतना समझा दो कि ये शिर्क क्यों नहीं हो रहा है, जब सिफत अल्लाह की सिफत अपने लिए, वो अपने लिए कह रहे हैं अल्लाह की सिफत, अल्लाह की सिफत है मुर्दे जिंदा करना ना, मुर्दे जिंदा करना समझ रहा है ना। आप मुझे समझाओ कि पैगंबर तो कुरान में तजाद आ गया, फिर कुरान में तजाद आ रहा है? नहीं कोई तजाद नहीं है, तो फिर शिर्क की तारीफ गलत है, तो फिर शिर्क की तारीफ गलत है। नहीं शिर्क की तारीफ में जब साफ हमने ये पढ़ लिया, इतनी मोटी बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि अल्लाह की जात में और सिफात में किसी को शरीक कर देना ये शिर्क है। तो उधर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं जिंदा करता हूँ
और अल्लाह तो सूरह मुल्क में फरमा रहा है कि मौत और जिंदगी अल्लाह ही देने वाला है। हाँ, तो वो जो पैगंबर तो मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह की सिफत को अपनी तरफ इतलाक किया है। कोई पैगंबर अपनी बात नहीं कहते हैं मैं फूंक मारता हूँ, उधर एक तरफ अल्लाह कह रहे हैं मैं फूंकता हूँ। अल्लाह ही कहलवा रहा है ना उनसे। अरे मेरे भाई अब कह रहे हो कि अल्लाह ही कहलवा रहा, तो अल्लाह अपनी ये कह अल्लाह ने कहा है कि मेरी सिफत जो अपने लिए बोलो, वो हमारे लिए मैटर नहीं है। हमारे लिए मैटर ये है कुरान में तजाद आ रहा है। हम तो फिर कुरान में इख्तलाफ है, कुरान में इख्तलाफ है। बाज़ जगह पे कुछ कहता है, बाज़ जगह पे अल्लाह कह रहा है मैं रहीम हूँ, अल्लाह कह रहा है मैं रहीम हूँ, अल्लाह कह रहा है मैं रहीम हूँ। दूसरी जगह पे कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहीम है। पैमाना सहाबा इकराम का दे दिया गया। मैं तभी तो कह रहा हूँ, अभी सहाबे पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुरान पे कह रहा हूँ। एक जगह अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं रहीम हूँ। अगर हम अपनी मर्जी समझेंगे, मुझे सिर्फ इस आयत का मतलब बता दो सादिक भाई कि एक तरफ अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। दूसरी तरफ कुरान के अंदर कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहीम। तो आप मुझे बताओ कुरान में तो क्लैश आ गया? कोई क्लैश नहीं है। तो मुझे समझाओ इस आयत का मतलब क्या है, फिर इन आयतों का क्या मतलब है? मैं बाद में समझाऊंगा, तो अभी समझाओ ना मुझे। हमारा मसला है ना, मैं वही मसला मैं हम तरीका सहाबा नहीं चलेंगे ना। मैं ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ। कुरान को हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो रब है आलमीन का है, ठीक है। इसी कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ताला ने अजीज मिस्र के लिए रब का इतलाक किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर की कि तू अपने रब को शराब पिलाओगे। एक जगह और रब का इतलाक हुआ है रब्बा यानी सगीरा, माँ बाप के लिए है। तो मैं ये पूछता हूँ कि जो सिफत अल्लाह अपने लिए बयान कर रहा है वही कुरान में दूसरों के लिए, मखलूक के लिए भी बयान कर दे रहा है। तो ये कुरान में तो ये तजाद इतना क्यों है बताए? अगर तुम्हारे उसूल से देखा जाए तो फिर तजाद आ रहा है। तो मुझे इन आयतों का मतलब कौन समझाएगा? ये हमारे अच्छा, तो मुझे इन आयतों का मतलब समझाओ। वो मैं फिर क्या कह रहा हूँ, ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अरे बाद में नहीं, जब हमारा मसला शिर्क पे ही चल रहा है ना। नहीं देखो तो वफात मैं तो या जिंदा हो। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब ये तो कि अगर दुनिया में अगर कोई इस तरीके से दुआ करे अल्लाह ताला से, या अल्लाह ऐ मेरे मौला ये जो दुनिया भी मदद है या अल्लाह, ये तो मैं सादत भाई से भी ले लूंगा, ये तो सादत भाई भी करते हैं या अल्लाह, और ये तो मैं अपने बाप से भी ले लूंगा, ये तो फला डॉक्टर से भी ले लूंगा, ये तो और भी जराए हैं अल्लाह, दुनिया भी जो मदद है ये तो और भी जराए हैं, वो तो मैं फला जगह से ले लूंगा। गैब की चीज अल्लाह तू मुझे अता कर दे। ये अगर कोई ऐसी करके दुआ मांगता है उस पर क्या हुक्म लगेगा? यानी वो कह रहा है कि दुनिया में तो मेरे लिए सादत भाई भी हैं, दुनिया भी मदद तो मैं फला जगह से भी ले लूंगा, उससे भी ले लूंगा, उससे भी ले लूंगा, या मेरे मौला दुनिया में तो मदद और भी जराए हैं, कहीं भी चला जाऊंगा मैं दुनिया में, ढेर सारे जराए हैं दुनिया में या मेरे मौला, लेकिन गैब में या अल्लाह तू मेरी मदद कर दे। ये जुमला बोलना, इस तरीके से दुआ करना, आप बताओ उस पर क्या हुक्म लगेगा? हाँ बताओ मुझे क्या जुमला लगा? कोई अगर मैं ऐसे करके दुआ करता हूँ, कोई दुआ करता है इस तरीके से, तो क्या हुक्म लगेगा? थोड़ी करता है। अगर कोई करता है, मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर कोई इस तरीके से तो मेरे भाई तभी तो मैं कह रहा हूँ ये शिर्क हो जाएगा। अगर कोई इस तरीके से कह रहे दुनिया में तो और भी जराए हैं, तेरे अलावा या अल्लाह और भी जराए हैं दुनिया में, जो दुनियावी मदद है वो फला जगह से ले लूंगा, वो सादत भाई से ले लूंगा, या अल्लाह उसकी तेरी जरूरत नहीं है, वो तो मैं दुनिया भी ले लूंगा। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर इस तरीके से कोई दुआ करे तो वो पक्का ढक्का मुशरिक है, फिर वो मुशरिक हो जाएगा। वो ये समझ रहे कि अल्लाह की जरूरत नहीं है भाई, वो भी मदद अल्लाह ही की है, क्योंकि हकीकी मददगार अल्लाह ही है। उधर भी जो सादत मदद कर रहे हैं 10,000 रुपए की, अगर सभी भाई ने मांग लिए हैं, मैं बिल्कुल नहीं बता पा रहे हूँ। ये चीजें आप तब समझोगे जब आप उसूल से वाकिफ हो गया। वो उसूल से आप वाकिफ हो नहीं, देखो अपने खड़े कर लिए, और बाकी मैंने शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आपके लिए आपके नजदीक मुसलमान है या मुशरिक है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है मेरे लिए साहबा इकराम जमात उच्चा थे। अगर वो सबसे बड़ी कायनात की हस्ती परेशानी में वो रसूलुल्लाह की बारगाह में जाती है, बात है बाबा, तो जिंदगी में अब्दुल्लाह इब्न उमर की मैंने तुम्हें अल-अदबुल मुफरद से हदीस सुनाई थी, या मोहम्मद कह के पुकारा था। वो ज़ईफ है, ज़ईफ कहाँ लिखा है? इमाम उसी हदीस पे बात कर लो, उस हदीस पे बात कर लो, आप उस हदीस पे बात करो, पहले उस हदीस पे ना वो से ज़ईफ साबित करो, उस हदीस को ज़ईफ साबित करो। इमाम बुखारी लेके आए हैं, उस हदीस को ज़ईफ साबित करो। आमश जो है, आमश इमाम मुस्लिम के ने कहा है कि मुदल्लिस है, मुदल्लिस की अनवानी रिवायत इमाम की तस्रीह के हाँ नहीं होती है। इमाम अहमश मुदल्लिस हैं, मुदल्लिस तबकात सानिया कौन से दर्जे के मुदल्लिस हैं?
तबकात कौन से दर्जे के मुदल्लिस? लेकिन बात ये, अरे मेरे भाई जो मुदल्लिस हैं, मुदल्लिस के तबकात बयान करे हैं नहीं करे हैं इमाम हजरत अस्कलानी ने? आपने नहीं, मुझे आप ये बताओ, मैं उस हदीस पे बात करना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि वो हदीस ज़ईफ है, आपने ये कहा कि वो अहमश मुदल्लिस हैं, मैं ये कह रहा हूँ मुबारक कहाँ था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आपने कहा अहमश मुदल्लिस हैं, अन से रिवायत कर रहे हैं, समा की तसरीह मौजूद नहीं है, लिहाजा हदीस ज़ईफ है। सबसे पहली बात तो ये मुझे बताओ, ये कहाँ पर उसूल लिखा हुआ है कि तदलीस में जो तदलीस वाली जो रिवायत होती है वो ज़ईफ होती है? ये कहाँ पर लिखा हुआ है? दूसरी चीज अपने रूल में लिखा है, मुझे आप पेश करो जो कहाँ लिखा है कि तदलीस वाली रिवायत है ना, कहाँ लिखा है, कहाँ पर लिखा हुआ है? सही मुस्लिम में बताओ, मुझे भेजो अभी, स्कैन भेजो। और दूसरी चीज, अब दूसरी मैं आपको बताऊं, मुदल्लिस जो होते हैं, मुदल्लिस जो रावी हैं, मुदल्लिसीन की कैटेगरी है। इमाम हजरत अस्कलानी ने मुकदमा इब्न सलाह पढ़ लो, उसमें इमाम इब्न सलाह ने जो मुदल्लिसीन की कैटेगरियाँ बयान करी हैं कि कौन से मुदल्लिस की रिवायत ली जाएगी और कौन सी की नहीं ली जाएगी। तो ये अहमस जो हैं, अहमस जो मुदल्लिस हैं, ये कौन से दर्जे के मुदल्लिस हैं, ये मुझे बताओ, कौन से तबके के मुदल्लिस? हम बात करेंगे। देखो इस हदीस पे आपका मतलब यही तो है कि कोई हदीस आई उसको ज़ईफ कह देना? मैं तो प्रैक्टिकली देखता हूँ, मैं इस हदीस पे आपसे बात करना चाहता हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा गया है और बाद वफात के पुकारा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पुकारा है ना, उससे बात करा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो फिर अगर आपको इल्म नहीं है, आप सीख रहे हो, तो कम से कम इतना तो कर लो कि हुक्म मत लगाया करो, ये कह दिया करो कि मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। आप ये कहते हो कि ये अकीदा ही गलत है। आप ये समझते हो कि हमें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है। फिक्र होती ना तो ये चीजें आती नहीं ना, तो फिर साबित कर लो, फिर भाग क्यों? फिर ये क्यों कह रहे हो, फिर ये क्यों कह रहे हो कि मैं फलां से बात करा दूंगा, फलां से बात करा दूंगा? आप बात करो ना आप। अच्छा ये बताओ, आपको इल्म नहीं था, आपने इस हदीस को ज़ईफ कैसे करके कह दिया? आपने पता है क्यों ज़ईफ किया? अब मैं बताऊं आपको, आपने ज़ईफ कहा क्यों? आपने मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर की तकलीद में जो है ज़ईफ कह दिया, क्योंकि वो ज़ईफ कहता है। उसने खुद नहीं, किससे पूछा? उनसे आपने ये नहीं पूछा कि उसूल हदीस उसने पढ़े हैं, ये जो मुदल्लिस हैं, अहमस जो मुदल्लिस में है, तो कौन से तबके के मुदल्लिस? आपको उसके सामने रूबरू तभी तो कहा जाता है कि जब तक उसूल से वाकिफ ना हो तब तक आदमी हदीस को इतनी आसानी से ज़ईफ कह दो। तो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होता है, वो उसको एकदम आसानी से बताओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किधर था? आप मुझे रोज़े मुबारक नहीं, आप इस हदीस से मुझे बताओ तो सही, एक बार बताओ तो सही। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक क्या है? रोज़े मुबारक की बात हो रही है। हाँ, किधर है? मुझे बताओ किधर है? मदीना के अंदर है, मदीना में है ना? वो जगह किसकी थी? वो जगह अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला को हजरा। हाँ, अम्मा आयशा। अम्मा आयशा ने तो रोज़ा मुबारक को बंद कर दिया था। इसमें ये रावी के ये जो है, ये कहते हैं मैं वहाँ रोजे पे चला गया। हालांकि अम्मा आयशा का वो है, उसमें अम्मा आयशा कहती हैं कि अगर मुझे नबी के बाद ये खदशा नहीं होता कि लोग शिर्क में मुब्तला न हो जाएंगे तो मैं ये लोगों के लिए आम खोल देती। क्या खोल देती? रोज़े मुबारक के दरवाजे। आपने जब दरवाजे बंद कर दिए थे, फिर मैं उसकी तस्दीक भी दूंगा आपको इंशाल्लाह। तो सहाबा इकराम मेरे ये बताइए कि वो जाके वहाँ सो भी गए रोज़े मुबारक। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मैं एक हदीस बताऊं आपको, जामे तिर्मिज़ी में। अब मैं बताऊं, अम्मा आयशा ने तो खुद भेजा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे। अम्मा आयशा ने तो खुद भेजा है, जामे तिर्मिज़ी में और मिशकात में हदीस मौजूद है। अम्मा आयशा ने खुद भेजा है, वो भी ज़ईफ है। बताओ क्या ज़ोफ है उसमें? बताओ ज़ोफ क्या है हदीस में? देखो ये चीज़ है ना, ये उस हदीस में क्या ज़ोफ है? बताओ, उससे बात करना जो मैं बता दूंगा। फिर आप अंधभक्ति में क्यों कह देते हो? किसी ने कह दिया ज़ईफ है तो ज़ईफ मान लियो, किसी ने कह दिया सही है तो सही मान लियो। मतलब कई लोग, मेरे भाई मैं भी तो बता रहा हूँ कि भाई वो ज़ईफ नहीं है, सही है। उसकी भी सनद पे मैं बात कर लूंगा, उसकी सनद पे भी बात कर लूंगा। जब मैं बता रहा हूँ कि वो ज़ईफ नहीं है, एक तरफ सही भी तो कह रहे हैं, सही कहने वाले भी तो हैं, हदीस को सही कहने वाले हैं या नहीं है ये बताओ। अच्छा सारे 10 मानते हो? 10 आपके फहम पे थोड़ी मानूंगा। किसके फहम पे? इमाम हजरत अस्कलानी रहमहुल्लाह, उन्होंने जो बयान किया है, उन्होंने उसकी तफसीर सही बुखारी की जो शरह लिखी है इमाम हजरत अस्कलानी ने, उसको पढ़ो ना। उन्होंने उस हदीस के तहत क्या फरमाया है? क्या फरमाया फतुल बारी में कि ये वसीला भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वसीला है। दर हकीकत वसीले की तो बात ही नहीं थी इसमें। अरे वसीले की बात है, आप इमाम हजरत की बात है, वसीले की क्यों नहीं? आप उस हदीस के तहत जो मुझसे पूछ रहे हो कि आप उस हदीस को नहीं मानते हो, भाई उस हदीस को कौन नहीं मानता हो? इसको इमाम हजरत अस्कलानी के फहम पे समझेंगे या तुम्हारे फहम पे समझेंगे? देखो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया
तुम पर मेरे और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत आप हर बात लाज़िम में है। अटक रहे हो, आप हर चीज से भाग रहे हो, आप नहीं, हदीस मैं को भाग ज़ईफ ही कह नहीं दे रहा। रहे हो, तो फिर हदीस को आपको जब मैं आपको कह रहा इल्म हूँ नहीं है कि आप ज़ईफ खुलफाए क्यों कह रहे राशिदीन हो? की सुन्नत, आपको और इल्म होना नहीं है। तो ये चाहिए कि वहाँ जाके सीधा डायरेक्ट अली अलैहिस्सलाम से मेरे मदद भाई, लेते, क्यों चाचा को लेके आए? तो वहां तो डायरेक्ट पुकारा है ना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, या मोहम्मदा कहकर, या का इतलाक कहाँ पर होता है ये पुकारा, आपको पता मदद है? के लिए नहीं पुकारा, वो तो जो अरे तुम्हें मेरे सच्चे भाई, अजीज है मदद के उसको लिए पुकारा है, याद पाँव करो। सुन हो गया था, पाँव सुन हो उसमें गया था हाँ, उसमें तो उसमें याद करने के हैं वर्ड, या किस मायने में आता है? अब आपको ये भी नहीं याद पता। करने के मायने हैं, या या रसूलुल्लाह। या जो आता है, या अभी किस मैं मायने में भी आता है? कहूँगा या ना, तो मैं भी मोहम्मदा कहूँगा कहकर, या रसूलुल्लाह। या देखो, हाँ, तो ये या वही बात है ना, रसूलुल्लाह, या का मायना जो आता है किस मायने अगर में ये आता है? या चीजें होती ना लफ्ज़ या तो है जो, मैं हम लोग पहले इसीलिए करते ये चीजें। इसीलिए यार तुम लोगों की मिसाल के लिए कोयले की तरह हो गई है, जितना रगड़ो काले की निकलती है उसमें नहीं से। नहीं 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 मतलब नहीं, क्योंकि अगर आपको उसूल नहीं आप हमें पता है, खुलफा राशिदीन की दीगर साहबा ये पहले देखो, मैं अगर सुनो, आपको देखो इतना ही तहकीक का आप शौक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन देखो चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लाखों लोग जाते हैं, देखो मैं लाखों लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे? उनसे मुझे गलत नहीं है यार, मेरी मैं ये मुझे बात आपसे हो बताओ, रही है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम तो औला है, साहबा इकराम को तो वहाँ भी मेला ठेले लग जाने चाहिए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने मेरी कब्र की जियारत करी उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हाँ, वो तो हम मानते हैं उसमें क्या। अरे तो कब्र की बात वो जियारत नहीं करने है। का हुक्म क्यों कह रहे हैं आप? कह रहे हो हाँ, आयशा तो ने बंद मेला कर ठेले दिया मत उसको। लगने अरे देना, यार यही मना आप करा आपने। मेरे भाई किधर किधर से भागोगे यार, आप किधर किधर से भागोगे बताओ? कहीं का भी जवाब नहीं आया है आपको, कहीं का भी जवाब नहीं आया है, किसी भी बात का जवाब नहीं आया। तो जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने हदीस पे बात की, आपने 2 हदीसें पेश करी, दोनों हदीसों पे आप बात करने के लिए तैयार नहीं हो, आप कह रहे हो मैं पूछूंगा। तो आप या तो आपको तहकीक का नहीं शौक है तो पढ़ लो किसी, की जो बातें हैं वो तो आलिम ही बताएगा ना, मैं थोड़ी आलिम थोड़ी ना हूँ। मैं तो मेरे भाई आप ये इस दुनिया में मैंने भी पूछा हुआ है, तो वो ये साहब जो मुदल्लिस होता है उसके अनवाली रिवायत समा की तस्रीह के बिना वो होती है। मुदल्लिसीन के तबके नहीं, पर तबके जब बताया उसने नहीं, मुदल्लिसीन के तबकात भी तो होते हैं कि कौन से तबकात का मुदल्लिस है। करना ना तबकात जो भी हैं उसके। अरे तुम हमारी नहीं, जुबैर अली ज़ई की पढ़ लो, मकालात नाम से किताब हैगी। हाँ, मकालात है। हाँ, तो मकालात पढ़ लेना, उसमें मुदल्लिसीन के कौन से कितने तबकात बताए हैं उन्होंने। जो जुबैर अली ज़ई है तो वहाबियों का इंजीनियर तो फॉलो करते हैं इनको, तो उनकी मकालात ही पढ़ लो, उन्होंने भी बताए हैं कि कौन से कितने तबकात होते हैं मुदल्लिसीन के। वो तो आसान किताब है, अगर वहाँ मुकदमा इब्ने सलाह तक अगर रसाई नहीं है आपकी, लेकिन उसको पढ़ लो। तो मेरे भाई पढ़ो तो सही, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ जिंदा और मुर्दा बराबर है, ये साबित नहीं कर पा रहे आप। अरे भाई जिंदा मुर्दा की बात ही नहीं आती होगी, मदद अल्लाह ही करता है, मदद तो अल्लाह। बात वही है ना कि अरे मेरे भाई खाली इतलाक होता है सिर्फ यार, हकीकी मददगार अल्लाह ही होता है, सिर्फ इतलाक होता है। वही बात है, मैं कह रहा हूँ कि मैं जाता था जब मैं। अच्छा, ये दुनिया में मदद ये अल्लाह नहीं करता है, ये कौन करता है? दुनियावी मदद अल्लाह नहीं करता। मेरे मान लो एक मिसाल देता हूँ, मिसाल देनी नहीं चाहिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ। मेरे बाप जब तक जिंदा थे मेरे मदद मांगता था, ठीक है। अरे तो मेरे बाप चले गए तो मैं कहाँ से किससे मदद मांगू? मेरे भाई बाप जो मदद मांगी जाती है वो मैंने कल बताया था, सिफत की वजह से मांगी जाती है। किसी गुनहगार शख्स का वसीला या उसको पुकारा, आज तक कभी किसी ने किसी शराबी को पुकारा है? उसी को तो पुकारा जाता है जिसकी सिफत होती है, सिफत विलायत जिसके अंदर पाई जाती है। अगर मैं मुसीबत में फंसता हूँ तो मेरे बाप को तो पुकारता हूँ ना कि मेरे पापा मेरी मदद करो, मैं परेशानी में फंस गया। तो अगर आपके पापा के अंदर सिफत विलायत पाई जा रही है तो आप पुकारो। अगर सिफत विलायत आपके पापा के अंदर है, वो सिफत बिल्कुल बरकरार रहती है। सिफत विलायत अगर है, सिफत विलायत में मरने के बाद भी काम करती है। क्योंकि अरे मेरे भाई ये तो बुखारी की हदीस मैंने उस दिन भी सुनाई थी कि अमाल जाया नहीं होते हैं, सिफतें नहीं मरती हैं। नबूबत अभी भी कायम है या नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? फिर सिफत है ना, नबूबत भी सिफत है। ऐसी वली जो होता है उसकी विलायत जो होती है, सहाबा इकराम को भाई। तो मैं सहाबा से दे तो रहा हूँ, तुम्हें दलील सहाबा की मान नहीं रहे हो आप। सहाबा की भी तो नहीं मान रहे हो। मैंने सहाबा की तो हदीस पेश की थी। इब्ने उमर सहाबा नहीं है, अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी हैं या नहीं है? तो वही तो है, वो पहले से खुला हुआ था। देखो समी भाई, देखो मेरे भाई, अब आप हदीसें मैंने पेश कर दी। अब हदीसें भी अगर नहीं मान रहे हो आप, कुरान से मैंने आपसे कुरान से चंद सवाल कर लिए, 2 आयतों का आपको जवाब नहीं आ रहा है। मेरे पास तो सब अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। तो आप नहीं कह रहे हो। आपने कितनी बार इसमें कहा है कि मैं पूछूंगा, तो आप पूछो यार। चलो अच्छा, आप एक काम करो, पहले आप पूछ लो। पहले पूरा आपको जिस दिन लगने लगे कि हाँ भाई इस पे, मेरे इस मसले पे मैं हमेशा तैयार हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं तो तैयार हूँ ना, आप लोगों के पास जवाब नहीं है आज तक कि ये बुजुर्गों से हम मांगते क्यों हैं, वो आज तक का जवाब नहीं। जिंदा मुर्दा आपने बराबर। अब ये रिकॉर्डिंग भी डालूंगा मैं।
अब ये रिकॉर्डिंग भी हाँ, डाल डालूंगा, दो। वरना नहीं डाल डालता दो। मैं। अब ये रिकॉर्डिंग भी डालूंगा। अब इसमें आवाम डाल फिर खुद दो। फैसला करेगी कि जवाब किसके पास है और किसके पास नहीं है। हाँ, अब आप फिर लेकिन फैसला बस कर लेगी। ये कह मैं दिया अब आपको, रिकॉर्डिंग पर डालूंगा। आज तक आप बता नहीं पाए कि बुजुर्गों से मांगना अब कहाँ मैं है फोन शादी कट पे। कर रहा हूँ। अब मैं ये रिकॉर्डिंग भी डालूंगा। आवाम हाँ, खुद फैसला लेकिन कर लेगी आपको कि बताना किसके ये पास कि ये भी जवाब डालो, है, इसमें कहो कि मैं किसके बता पास नहीं जवाब पाया है और बुजुर्गों किसके से पास मांगने का। नहीं है, ये आवाम फैसला ये करेगी। कहाँ से लाया मैं तरीका? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हाँ। आवाम फैसला कर लेगी कि जवाब किसके पास चलिए है और ठीक किसके पास नहीं।